हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन का कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसे आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले तो अटेम्प्ट किया लेकिन कुछ चीजें भूल गए हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक चीज रिमेंबर हो जाने वाला है और जो नए बच्चे हैं उनको तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है क्योंकि हम बहुत ही सिंपल भाषा में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जेई मेन का कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उससे आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिए लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद उसके मार्क्स ही काउंट नहीं होता। तो ये कौन सा कंडीशन में होता है वो भी हम समझेंगे। कुछ गलतियां हैं जिसे अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने जेई मेन के एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स करके ले जाओगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इस तरह के रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए आती रहती है। और साथ ही अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते इवन प्रॉपर काउंसलिंग तक मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करने वाला हूं। तो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे कि मान के चले आपको कोई क्वेश्चन आता है तो भाई टिक करने के बाद कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है लेकिन आप चाहते हो कि अभी तो टिक कर ले लेकिन बाद में हम चेंज करेंगे, तब उस कंडीशन में आपको किस पे क्लिक करना होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हो, अभी आपको नहीं आता है लेकिन बाद में उसे देखना चाहते हो एंड टाइम में जब आपके पास टाइम बचता है, तब आपको कौन सा ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बस पूरी ध्यान से आप देखिएगा, आपको एक एक डाउट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जब आप एनटीए सेंटर पर जाओगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये मैं डेमो करके दिखा रहा हूं। यहां पे आपको यूजर नेम के जगह पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जगह पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहां पे सिंपली आपको लॉगिन करना होगा वहां पे। और जैसे ही यहां पे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके का सिंपल इंटरफेस खुलेगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। क्या क्या है यहां पे 5 पॉइंट है और जो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहां पे समझिएगा पांचों पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट। जब आप किसी क्वेश्चन को विजिट नहीं करोगे तो उस क्वेश्चन पे आपको व्हाइट कलर का टिक रहेगा। ठीक है, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। टोटल 75 का 75 क्वेश्चन। पहले तो 90 क्वेश्चन हुआ करता था ना, क्योंकि सेक्शन बी में से 10 में से 5 क्वेश्चन बनाना होता था, लेकिन इस बार चेंज हो गया। इस बार आपको 75 क्वेश्चन ही मिलेंगे। थोड़ा सा पहले का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट होता था जिसमें से 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता था, अभी भी रहेगा ए और बी। उसी तरीके से इसमें ए और बी और उसी तरीके से इसमें ए और बी, मतलब तीनों ही जो सब्जेक्ट होंगे 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में से 20 क्वेश्चन सभी के अंदर होगा जो कि पहले भी हुआ करता था, लेकिन सेक्शन बी में चेंज हुआ है। पहले यहां पे 10 क्वेश्चन आता था, उसमें से 5 क्वेश्चन बच्चों को बनाना होता था, लेकिन अब इसमें से 5 ही क्वेश्चन आएगा और 5 में से 5 पूरा आपको बनाना होगा। तो पहले 10-10 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन टोटल आता था, मतलब 20 इधर का हो गया 60 क्वेश्चन और सेक्शन बी का 10-10 मतलब 30 उधर हो गया, तो टोटल 90 क्वेश्चन। लेकिन इस बार 5-5 ही आएगा, इसलिए 25-25-25 तीनों ही सेक्शन से होंगे और इस वजह से टोटल 75 क्वेश्चन इस बार आपको मिलेगा, जिसमें से 75 में से 75 पूरा अटेम्प्ट करना होगा। तो जब तक आप क्वेश्चन को विजिट नहीं करेंगे, ध्यान से समझना, जब तक आप विजिट नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन पर व्हाइट कलर होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे और स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो उस समय उस पर रेड होगा, मतलब उसको दोबारा आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर करके आगे बढ़े हो तो उस समय आपको ग्रीन का ऑप्शन दिखेगा। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे बैगनी कलर का गोल टाइप का होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना, ये वाला क्या है। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन को आंसर तो नहीं किया है बट हैव टू मार्क्स द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब आप क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क्स किए हो कि बाद में आप क्वेश्चन को देखोगे। अभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद वाला जो 5वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने अभी क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, मतलब मान लीजिए टाइम ज्यादा लग रहा था तो आपने एक पर्टिकुलर आंसर को फाइंड कर लिया और मार दिया, लेकिन कुछ शक है तो बाद में आपको रिव्यू करना है। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला सिलेक्ट करना होगा कि अभी तो मैं मार्क कर रहा हूं लेकिन बाद में मैं चेक करना चाहता हूं। तो देखो इन दोनों वाला में ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों में आप अंतर समझना। देखो ये वाला ऊपर वाला है कि आपने मार्क नहीं किया। ठीक है, मार्क नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो ऊपर वाले कंडीशन में नंबर नहीं मिलेगा। मान के लास्ट में आप नहीं चेक कर पाते हो तो आपने मार्क्स किया ही नहीं और नहीं नंबर मिला तो भाई नंबर कटेगा भी नहीं क्योंकि आपने तो उसको मार्क किया ही नहीं। लेकिन
नीचे वाला कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपने इसे आंसर कर दिया और मार्क्स पर रिव्यू पर डाला, लेकिन लास्ट में अगर आप रिव्यू नहीं कर पाते हो, अगर सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा और गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से आपको यहां पे आ रही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखते रहिए। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे सेव करना है मैं आपको प्रोसेस करके समझाता हूं। तो सिंपली यहां पे टिक करके आपको प्रोसीड पे आगे बढ़ जाना है और यहां पे हमारे सामने सारे ही क्वेश्चन आ गए, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टोटल 75 इस तरह का कॉलम बना होगा, यहां पे आप देख सकते हैं। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। 1 4 आप देख सकते हैं, यहां पे मैं जंप कर गया, तो जैसे ही गया मैंने किसी को मार्क नहीं किया, तो देखो यहां पर रेड लगा हुआ है ना। 2 क्वेश्चन को मैंने देख लिया है लेकिन मार्क नहीं किया, मतलब अभी तक उसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसलिए क्या है वहां पे रेड है। तो उसी तरीके से भाई नोट आंसर्ड, यहां पे देख सकते हो मैंने आंसर नहीं किया, 2 क्वेश्चन को मैंने देखने के बाद आंसर नहीं किया तो रेड है। नॉट विजिटेड, अभी तक मैंने कई सारे क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, तो सारे पे व्हाइट कलर का यहां पे मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ना, ये देखो सारा ही व्हाइट है। अगर हम किसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो मान के चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 वाला, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है, तो मैंने 1 पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आप ये वाला सिलेक्ट करोगे तो अभी सेव तो हो जाएगा, लेकिन बाद में आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट तभी करें जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो। उसमें आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखेगा, मतलब हरा हो जाएगा, मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में शक है तो उसमें क्या करेंगे भाई, मार्क तो कर देंगे लेकिन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। और ये वाला ऑप्शन मार्क फॉर रिव्यू है, मतलब आपने उससे सेलेक्ट ही नहीं किया, बाद में आप रिव्यू करना चाहते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा दूं, मान के चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते आपका टाइम एग्जिट हो जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलो पहला का 1 होता है, हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। दूसरा का बी होता है, हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन पे ग्रीन ग्रीन आ गया, क्योंकि हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब हम कंफर्म है इस चीज में। उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन 4th नंबर क्वेश्चन हमको लग रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा हमको शक है। हमको लग रहा है कि भाई हमने बनाया पूरे अच्छे तरीके से, रफ सीट पे रफ किया और लगा कि भाई 2 नंबर इसका ऑप्शन सही है, लेकिन कुछ शक है मुझे। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर सिलेक्ट करके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे कि बाद में अगर टाइम बचता है तो एक बार फिर से इसे हम रिव्यू कर पाएं। और जैसे ही मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक किया, यहां पे देखो बैगनी कलर का बन गया और इसके बीच में देखो क्या है, ग्रीन कलर है, मतलब हमने उसे अटेम्प्ट किया। मतलब ग्रीन वाला देखो यहां पे लगा हुआ है, हमने अटेम्प्ट किया। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किसका साइन है, मार्क फॉर रिव्यू का साइन है बैगनी कलर, आप यहां पे देख सकते हैं। तो भाई मार्क फॉर रिव्यू भी है लेकिन सेलेक्ट भी है। अगर टाइम नहीं बचता है तो ऑटोमेटिक वही ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा शक उस पे है लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में, 5वां नंबर क्वेश्चन समझना, अगर मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है और मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो भाई यहां पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। अब इसी तरीके से क्वेश्चन करते करते आप लोग आगे बढ़ोगे। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप जब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, उस समय बैगनी कलर का जो भी ऑप्शन होगा, जैसे आपने क्लिक किया तो ये वाला, तो उसके पहले अगर आप ये देखना चाहो तो सिंपली आप 5वें नंबर, 4थे नंबर, 3रे नंबर किसी पर भी जंप कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम समझते हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर हमको बिल्कुल भी नहीं पता, हम नहीं चाहते कि इसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि भाई इसको हम लाख कोशिश करें फिर भी नहीं बना सकते, इसे पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहां पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको करना क्लिक, ठीक है। यहां पे आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना, सिलेक्ट भी नहीं करना, इस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहां पे रेड कलर का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। 9th नंबर को भी स्किप करना है तो देख सकते हैं रेड बन जाएगा, मतलब इसे आपने आंसर ही नहीं किया है। तो नंबर आपको 2 कंडीशन में नहीं मिलेगा। कौन कौन सी कंडीशन में, नॉट आंसर, जब आप आंसर नहीं करोगे तो इस कंडीशन में तो भाई नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने आंसर ही नहीं किया। और दूसरा, आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया था, आपने अटेम्प्ट तो किया ही नहीं, या फिर अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर तो किया ही नहीं, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो इस कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेगा और गलत होगा तो नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये 2 कंडीशन को आप लोग याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बाकी विजिट नहीं करोगे तो नॉट विजिटेड, आंसर करोगे तो आंसर दिखेगा, और आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू करोगे, भाई यहाँ पे देख सकते हैं विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, मतलब आपके मार्क्स में ये कंसीडर होगा। अगर गलत होगा तो नंबर कटेगा, सही होगा तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने आंसर किया। तो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपके नंबर के लिए, और ये 2 कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेगा और गलत होगा तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लिया होगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि जेईई मेन के या फिर जेईई मेन के अलावा जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो यार आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, सबमिट करने के बाद क्या कुछ चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका टाइम ऑटोमेटिकली 3 घंटा हो जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सबमिट नहीं किए
तो हमारा सबमिट ही नहीं होगा। ऑटो सबमिट का ऑप्शन होता है, तो सबमिट करते टाइम कुछ चीजें ध्यान में आपको रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एलपीयू नेस्ट। आप लोग इसको जरूर दीजिए। इससे होगा क्या कि भाई आपका आईआईटीज एनआईटीज का तो ड्रीम है ही है, और जिसके लिए आप लोग मेन दे रहे हो, एडवांस दोगे, इसके बाद क्वालिफाई करोगे तो भाई इसके थ्रू आपके एनआईटीज या फिर आईआईटी में अगर एडमिशन होता है और आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिए रहेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलेगा इंस्टेंट। कितने का? 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट आपको आईआईटीज या फिर एनआईटीज में पढ़ने के लिए मिलेगा अगर आप एलपीयू नेस्ट के अंदर 500 स्टूडेंट के अंदर आओगे तो। और जो बच्चा मेन एडवांस क्रैक कर लेगा ना भाई, उसके लिए 500 के अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाओगे। और मान के चले किसी कारणवश आपका एडमिशन एनआईटीज या आईआईटीज के अंदर नहीं हो पाता है, तब भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होगा। वहां पर आप लोग मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके 12th बोर्ड में है तो आप बीटेक कर सकते हो बहुत आराम से, वो भी कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी ब्रांच आप चाहते हो उस ब्रांच से आप लोग बीटेक कर सकते हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो। बहुत सारे फायदे हैं एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने का। एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, फेज 1 का भी चल रहा है, इसके बाद फेज 2 होगा, फेज 3 होगा। तो जितने जल्दी वाला फेज में अपीयर होंगे, मतलब फेज 1 में अपीयर हो जाएंगे, तो ज्यादा का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, एक चीज और, अगर आपका एडमिशन होता है, अच्छे परसेंटाइल मार्क्स आपके आ जाते हैं जेई मेन में या फिर एलपीयू नेस्ट में अच्छा आता है, तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलेगा। और इस बार आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम ये वाला कोड को अप्लाई कर लीजिएगा, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी डाल देंगे। इस कोड को यूज करिएगा तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट फॉर्म में भी मिलेगा। और फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी मिल जाएगा, जिसमें हमने डिटेल में चर्चा किया है कि एलपीयू नेस्ट एग्जाम है क्या, किन किन बच्चों को फायदा मिलेगा, साथ ही आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, कोड कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी हम डाल देंगे। तो अब हम आपको सबमिट करके दिखाते हैं, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमने 3 क्वेश्चन को आंसर किया, 2 क्वेश्चन आंसर नहीं किया था। मार्क फॉर रिव्यू में मैंने 2 क्वेश्चन डाला था, और 66 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे हमने विजिट ही नहीं किया, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसे आंसर तो किया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू पर डाला था। मतलब ये हमारे मार्क्स इवैल्यूएशन में कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा समरी आ गया। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप श्योर हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। आप सबमिट करने के बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो नो पे क्लिक करो, अगर आपके चेंजेस नहीं करने हैं तो सिंपली आप येस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली। ये मॉक था इसलिए यहाँ पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप जेईई मेन के एग्जाम में जाओगे तो व्यू रिजल्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे लिख करके आएगा थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपका टाइम आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने समझा कि आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर करना है अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने लाइफ में जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, हर एक एग्जामिनेशन को आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेस सभी एग्जामिनेशन का यही होता है। बाकी जो मैंने आपको एलपीयू नेस्ट फॉर्म के बारे में बताया है, जाकर के जरूर फिल करिए। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक डाल देंगे, साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे भी डाल देंगे, और साथ ही डिटेल वीडियो हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो को देख करके फिल करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी कई सारे वीडियो आप सभी के लिए आने वाली है। और जो डाउट है कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।